पश्चिम बंगाल में दूसरे दौर का इलेक्शन, दूसरे दौर की वोटिंग जारी है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आज उनकी किस्मत दांव पर है। और इसी बीच इस चुनाव से एक दिन पहले ममता बनर्जी एक खत लिखती हैं, और वो खत जो है करीब 15 विपक्षी पार्टियों के अध्यक्षों को, उनके पार्टी प्रेसिडेंट्स को लिखा एक खत है कि बीजेपी के खिलाफ सबको एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी का ये जो पूरा तंत्र है, ये लोकतंत्र के ही खिलाफ है, ये संवैधानिक मर्यादाओं को लांघ रहा है और ये संघीय ढांचे पर हमला कर रहा है। इस खत के जवाब में कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कांग्रेस के नेताओं को अपील की है कि जो ममता ने खत लिखा है उसका जवाब हमें देना चाहिए, और इस तरह से देना चाहिए कि कांग्रेस को अपने कैंडिडेट्स विड्रॉ करने लेने चाहिए। अभी 6 फेज के इलेक्शंस, चुनाव बाकी हैं बंगाल में। आज दूसरे फेज का इलेक्शन है। आखिर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने ये क्यों कहा, क्या समझ के कहा, क्या ये कांग्रेस की अंदरूनी रणनीति भी ऐसी कुछ है? इसको लेकर हम बात करते हैं खुद आचार्य प्रमोद कृष्णन जी से। आचार्य जी, आज आपका ट्वीट जब देखा तो एक कौतूहल ये हुआ कि आखिर कांग्रेस में क्या इसको लेकर कोई हलचल है, कोई अंदर कोई बातचीत हुई है, या आप के पास एक आइडिया आया और आपने सोचा कि कांग्रेस के जो लीडरान हैं उनसे शेयर करना चाहिए ये आइडिया आपको? देखिए, चुनाव के बीच में किसी सूबे की चीफ मिनिस्टर, वो भी ममता बनर्जी जैसी लड़ाकू सीएम, लड़ाकू नेता, और अगर सारे देश के उन तमाम नेताओं को एक खत लिखती हैं, जो लोग इस देश को बीजेपी से मुक्त कराना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि इस देश पर जो नरेंद्र मोदी और उनके सगे संबंधियों का, सखाओं का कब्जा हो चुका है, जो ऐसा मानते हैं, उनसे मुक्त कराना चाहते हैं, तो उन सभी नेताओं को ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी है। तो मैं समझता हूँ कि वो चिट्ठी नहीं है, उनकी पीड़ा है, उनकी चिंता है, और उनका फिक्र है, उनकी सोच है, या ये भी कह सकते हैं कि वो अ, देश की राजनीति में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का जो तौर तरीका है राजनीति का, उससे कहीं ना कहीं देश को खतरा उत्पन्न हो रहा है, ऐसा वो मानती हैं, जो उन्होंने उस चिट्ठी में जिक्र किया है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि देश के उन तमाम नेताओं को इस पे गंभीर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि सवाल केवल एक सूबे का नहीं है, वेस्ट बंगाल का नहीं है, सवाल भारत की भावी राजनीति का है। यहाँ पे सवाल एक उठता है कि जो खत लिखा है वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने लिखा है। जो खत लिखा है वो उस मुख्यमंत्री ने लिखा है जिसको पहली बार पिछले 10 सालों में एक किसी विपक्षी पार्टी का बहुत बड़ा एक चैलेंज झेलना पड़ रहा है। वो खत उसने लिखा है जो चारों तरफ से अपने आप को शायद घिरी पा रही, क्योंकि ओपिनियन पोल भी कह रहे हैं कि बीजेपी अगर सत्ता में नहीं आती लेकिन अच्छे खासी सीट वो बटोर लेगी इन चुनावों में। सवाल ये उठता है कि क्या, और आज जबकि दूसरे दौर का इलेक्शन चल रहा है और उसके ठीक एन मौके पर इस तरह का खत लिखना, क्या ये ममता बनर्जी के डेस्परेशन को झलकाता है? क्या उनको कहीं ना कहीं एक हार का अंदेशा लग रहा है, ये कारण है, या उनकी कुछ और रणनीति है? आपको क्या लगता मुझे नहीं लगता कि वो डिस्परेट हैं। मुझे लगता है कि वो भारत के भविष्य के लिए चिंतित हैं, और उन्होंने एक गुहार लगाई है, और देश के तमाम नेताओं को जो बीजेपी के खिलाफ हैं, उनको एक मंच पे लाने की एक शुरुआत के रूप में इसको देखना चाहिए। अ, देखिए, चुनाव में हारना जीतना एक अलग विषय है, लेकिन जिस तरह से एक महिला के ऊपर देश की पूरी ताकत लगा दी गई है, देश की सरकार वहां पर जुट गई है, और तरह तरह के षड्यंत्र, तरह तरह का कैरेक्टर एसेसिनेशन, जिस तरह की भाषा, जिस तरह के शब्दों का, जिस तरह की रणनीति का इस्तेमाल देश की मजबूत सरकार कर रही है, तो ऐसे में लोकतंत्र सलामत रह पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो आज वो वक्त आ गया है
जब हमें सबको सोचना पड़ेगा कि देश किस दिशा में जाएगा। मैं समझता हूँ कि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, वो तमाम पॉलिटिशियंस जो बीजेपी के खिलाफ हैं, वो ये भूल जाते हैं कि देश में राजनीति स्पष्ट हो चुकी है और वो दो भागों में विभाजित हो चुकी है। एक है प्रो नरेंद्र मोदी, एक है एंटी नरेंद्र मोदी। तो जो प्रो नरेंद्र मोदी लोग हैं वो कंसोलिडेट हैं। 31% से 37% जो देश में एक तबका है वो नरेंद्र मोदी के साथ है, वो विभाजित नहीं हो रहा है। अगर मोदी आज देश को गिरवी भी रख दें तब भी वो उनके साथ खड़ा रहेगा। अब देखना है एंटी नरेंद्र मोदी जो लोग हैं वो 6 जगह बटे हुए हैं, कहीं 5 जगह बटे हुए हैं, कहीं 4 जगह बटे हुए हैं। तो मैंने ये बात इसलिए उठाई है कि वेस्ट बंगाल में अगर बीजेपी को आप हराना चाहते हैं तो सब एक साथ होकर के ममता बनर्जी का साथ दीजिए। लेकिन अब देर नहीं हो चुकी आचार्य जी? राजनीति में कभी देर नहीं होती है, ना कभी जल्दी होती है। ये एक रेगुलर कंटिन्यू प्रोसेस है। जो बीत गया उस पर बात नहीं है, लेकिन अभी भी पूरा महीना 6 फेज का चुनाव बचा है और मैं समझता हूं कि अगर विपक्ष इस चिट्ठी की गंभीरता को नहीं समझता है तो देर हो जाएगी। विपक्ष से मतलब है आपका, कांग्रेस से भी मतलब है? मैं उन तमाम राजनीतिक दलों से मेरी अपेक्षा है और मेरा आग्रह भी है कि ममता बनर्जी की चिट्ठी का वेलकम होना चाहिए और उस पर कोई ठोस फैसला लेना चाहिए। क्योंकि जो मत विभाजन की बात आप कर रहे हैं, जो ममता जी ने भी अपने खत में बात की, एक तरह से इशारा किया। अब देखा जाए तो कांग्रेस पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के साथ गठबंधन है, लेफ्ट का फुरफुरा शरीफ के अब्बास के साथ गठबंधन है, एक सेकुलर फ्रंट का गठबंधन है, और ये भी कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम वोट है वही स्प्लिट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रणनीति तो ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम वोट अगर स्प्लिट हो रहे हैं और हिंदू वोट कंसोलिडेट हो रहे हैं, जिसकी ओर आप भी इशारा कर रहे हैं 31 से 37% वाली बात करके, तो ये रणनीति तो पहले ही कहीं ना कहीं खामी आ चुकी है उसमें। देखिए, मैं इस बात पर सहमत नहीं हूं कि सिर्फ मुस्लिम बट रहे हैं या हिंदू कंसोलिडेट हो रहे हैं। मैं यहाँ हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करना चाहता, मैं आइडियोलॉजी की बात करना चाहता हूँ। एक आइडियोलॉजी है जो नरेंद्र मोदी के साथ है, एक आइडियोलॉजी है जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। देश दो भागों में बंट चुका है। अब उन तमाम लोगों को जो नरेंद्र मोदी जी को और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा को हराना चाहते हैं, उन्हें इकट्ठा होने की जरूरत है। क्योंकि जो ये 60% वोट है जो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ है, ये उत्तर प्रदेश में भी हुआ। 2019 के चुनाव में अखिलेश यादव और मायावती का गठबंधन हुआ, कांग्रेस अलग लड़ी, वोट विभाजित हुआ, उसका परिणाम सबने देखा। अगर कांग्रेस को अखिलेश यादव और मायावती अपने साथ गठबंधन में रखते तो उत्तर प्रदेश का नतीजा कुछ और होता। 60 से 70 सीट बीजेपी हारती। तो अगर 60-70 सीट का फर्क पड़ जाता तो देश में मोदी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं होते। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं देश की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। मैं उत्तर प्रदेश पर भी आऊंगा, लेकिन एक सवाल उससे पहले पश्चिम बंगाल को लेकर, जिस तरह से बीजेपी ने एक तरह का एजेंडा सेट किया, पहले जय श्री राम का, फिर बात आई, फिर अब जो है उसी तरह से रिस्पॉन्ड करना पड़ रहा है ममता बनर्जी को। कल उन्होंने कहा एक चुनावी सभा में कि वो शांडिल्य गोत्र की हैं। कांग्रेस ने भी ऐसे ही चुनाव में जनेऊ की भी बात की थी राहुल गांधी के। तो कहीं ना कहीं क्या एजेंडा या पूरा जो ध्रुवीकरण है, ध्रुवीकरण के लिए, या पूरा एजेंडा केवल मोदी और उनके इर्द गिर्द ही है, और इसमें अभी तक आज पश्चिम बंगाल के चुनाव के समय पता लग रहा है कि सबको एक होना चाहिए? देखिए, देश में आजादी के बाद से लेके अब तक ऐसा माहौल कभी नहीं था। धर्म के नाम पर राजनीति और धर्म को आगे करके राजनीति, ये एक्सट्रीम लेवल है। जहाँ तक सवाल है परसेप्शन का, तो देश की जनता में एक परसेप्शन है
कि बीजेपी हिंदू पार्टी है, बीजेपी हिंदुओं को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन वास्तविकता दूसरी है। हिंदुओं को ये कह करके, बरगला करके, भड़का करके बीजेपी अपना उल्लू सीधा करती है और सत्ता तक पहुंचती है। बीजेपी ये चाहती है कि देश आर्थिक रूप से, बेरोजगारी के नजरिए से, लॉ एंड ऑर्डर के नजरिए से, बॉर्डर सिक्योरिटी के नजरिए से, आतंकवाद के नजरिए से अगर देखा जाए तो देश बहुत ज्यादा गड्ढे में जा रहा है, नुकसान हो रहा है, समस्याएं खड़ी हैं। तो बीजेपी ये जानती है कि इन समस्याओं के समाधान करने के जो वादे किए थे उसमें वो फेल होती नजर आ रही है। तो उसे सत्ता में बने रहने का एकमात्र रास्ता ये नजर आता है कि वो धर्म के नाम पर पोलराइजेशन कर दे, और धर्म के नाम पर जब पोलराइजेशन हो जाएगा तो 80% हिंदुओं को ये पता चल जाएगा कि भाई अकेली बीजेपी पार्टी है जो हिंदुओं की पार्टी है। इसीलिए उसका जो फोकस है, बीजेपी का जो मेन टारगेट है, जो मेन अटैक है, वो क्या है कि सारी पार्टियां एंटी हिंदू, एंटी हिंदुस्तान सिद्ध हो जाएं, तो उसका गेम अपने आप बन जाएगा। मेरा कहना यह है कि देश इस दौर में है कि जहां बहुत बड़े फैसले विपक्ष को लेने पड़ेंगे। विपक्ष अगर सिंबॉलिक पॉलिटिक्स करेगा कि हमने इशारे दे दिए, इशारों से कुछ नहीं होगा, निर्णय करने पड़ेंगे। आप अगर चाहते हैं कि इस देश की सत्ता से भाजपा हटे तो फिर आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। यही ममता बनर्जी की चिट्ठी में संदेश है, और इसी बात को मैं महसूस करते हुए मैंने वो ट्वीट किया है। सवाल ये उठता है कि क्या आप मानते हैं कि जो ममता बनर्जी ने बात कही है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अभी तक जो है चुनाव, पश्चिम बंगाल के दौरे पर नहीं गए हैं, अभी तक चुनावी दौरे पर असम गए हैं, केरल गए हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के दौरे पर नहीं किया। ये उसी रणनीति का ही एक हिस्सा है। और आप तो खुद कैंपेन कमेटी में, पश्चिम बंगाल की कैंपेन कमेटी में कांग्रेस की तरफ से, आप क्या आने वाले दिनों में आपको लगता है कि राहुल गांधी को ये मैसेज मिलेगा, प्रियंका गांधी को ये मैसेज मिलेगा कि विड्रॉ कर लेना जी? क्या वाकई ऐसा होने वाला है? देखिए, प्रचार करने कौन गया है कौन नहीं गया ये सवाल नहीं है। सवाल है कि ममता बनर्जी की चिट्ठी का वेलकम हो या ना हो, ममता बनर्जी की बात को माना जाए और उस पर एक गंभीर चर्चा हो या ना हो। आचार्य जी, गंभीर चर्चा की बात तो नहीं, अब तो हम सेकंड फेज के चुनाव दौर में हैं, या 6 फेज और बचे हुए हैं। इस समय चर्चा का वक्त है, जैसा कि आपने कहा, यह निर्णय का वक्त है। तो निर्णय कब लिया जाएगा? आपका एक सुझाव है। देखिए, उन्होंने चिट्ठी जो लिखी है वो एक पार्टी और एक लीडर को नहीं लिखी है, उन्होंने उन सभी नेताओं को चिट्ठी लिखी है जो इस देश को बीजेपी से मुक्त कराना चाहते हैं। लेकिन आचार्य जी, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, जो कि शरद पवार की पार्टी नहीं है, जो कि डीएमके नहीं है, चूंकि उनको भी खत लिखा है ममता बनर्जी। इसलिए सवाल, और चूंकि आप कांग्रेस नेता के तौर पर आपका ये सुझाव है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, कांग्रेस के स्टेक्स वहां पे कहीं ज्यादा है बाकी विपक्षी नेताओं के मुकाबले। मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये सवाल वेस्ट बंगाल का नहीं है, ये सवाल इस देश के भविष्य का है। तो अगर देश की सत्ता से आप भाजपा को हटाना चाहते हैं, तो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से वेस्ट बंगाल पर कब्जा करना चाहती है, तो अगर वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल की धरती पर, बंगाल की धरती पर बीजेपी हार जाती है तो इसका इंपैक्ट नेशनल पॉलिटिक्स पे पड़ेगा। इसलिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम कि तमाम अपोजिशन को, और खासतौर से उन नेताओं को, खासतौर से उन पॉलिटिकल पार्टीज को जो बीजेपी को और मोदी और अमित शाह के इस शासन को हटाना चाहते हैं, उन्हें यह फैसला लेना चाहिए। मेरा कहना यह है, अगर नहीं लेंगे तो उसका नुकसान होगा। आपने कहा कि वहाँ विड्रॉ कर लेने चाहिए कैंडिडेट्स कांग्रेस को, और अभी तक राहुल प्रियंका नहीं गए हैं, तो आप क्या चाहेंगे कि वो लोग ना ही जाएं? तो ये एक तरह से मदद होगी ममता बनर्जी की। देखिए, राहुल जी का जाने का फैसला है, प्रियंका गांधी के जाने का फैसला, वो उनका अपना फैसला होगा। वो जाएं ना जाएं, हो सकता है वो जाएं। मैं तो ममता बनर्जी ने जो कल चिट्ठी लिखी है उस पर अपनी राय दे रहा हूं। मैं ममता बनर्जी की चिट्ठी लिखने के बाद
ऐसा महसूस करता हूं कि कांग्रेस पार्टी को भी और दूसरी तमाम पॉलिटिकल पार्टी को, मैं बार बार कह रहा हूं कि वो सारी पॉलिटिकल पार्टी और वो सारे पॉलिटिकल लीडर जो इस देश को बीजेपी से मुक्त कराना चाहते हैं, उन्हें एक साथ आना चाहिए। क्योंकि अगले साल एक और बड़े राज्य में चुनाव है, विधानसभा के चुनाव, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और वहां पे भी अभी विपक्ष जो है पूरी तरह से बिखरा हुआ है। वहां के लिए भी क्या ये एक संदेश है जो आप कहने की कोशिश कर रहे हैं? मैंने आपको पहले भी कहा कि बीजेपी का जो वोट है वो फिक्स हो चुका है। 31% से लेके 37-38% तक वोट भाजपा के साथ है। अब जो बचा हुआ 62-63% वोट है, ये फैसला उनको करना है कि बीजेपी को हटाना चाहते हैं या नहीं हटाना चाहते हैं। अगर आप 4 जगह बटेंगे, 60% 4 जगह बटेगा, तो 30% में सरकार बन जाएगी। उत्तर प्रदेश में यही होने जा रहा है। आप देख लेना, अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने वाले पॉलिटिकल दल इकट्ठा नहीं हुए, तो नतीजा यही निकलेगा, फिर दोबारा से बीजेपी की सरकार आएगी। कोई नहीं रोक पाएगा, गलतफहमी में नहीं रहे कोई भी। लेकिन मेरा कहने का मतलब अभी ये नहीं है कि तुम किसी एक्स को लीडर मान लो, वाई को लीडर मान लो, जेड को लीडर। लीडरशिप का फैसला होता रहेगा, बट मैं अभी वोट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, और इसमें कोई समझने के लिए रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है कि भाई 30% एक तरफ है, 70% एक तरफ है, और 70% 5 जगह बट गए, तो 30% वाला जीतता रहेगा। और वो 30% से लेके जो 31% से लेके 38-39% तक का वोट है, वो विभाजित नहीं हो रहा है। बेरोजगारी इससे भी ऊपर चली जाए, भ्रष्टाचार इससे भी ज्यादा होना शुरू हो जाए, आतंकवाद पूरी ताकत से मुंह फैलाए खड़ा है और बढ़ जाए, पाकिस्तान हमला करे ना करे, हम उनके आतंकवादी मार दें, वो इधर मार दें, वो बम विस्फोट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारत के तमाम उपक्रमों को अडानी को दे दें, अंबानी को दे दें, देश का वो 30%, 31% जो वोट है वो भाजपा के साथ है, मोदी के साथ है। इसलिए विपक्ष को एक साथ आना पड़ेगा, और यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। खत का जवाब, ममता बनर्जी का जवाब जो आचार्य प्रमोद कृष्ण देने की कोशिश कर रहे हैं कि केवल बंगाल चुनाव ही नहीं, आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा, वरना इसके खामियाजा भी भुगतने के लिए वो तैयार रहे। आचार्य जी, आप हमसे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।